आइए क्वेश्चन 5 देखते हैं। यदि कोई रेखा, इसके साथ में ये डायग्राम दिया गया है, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज, ये त्रिभुज का साइन है, ध्यान रखें ये त्रिभुज है, एंगल का साइन नहीं है। त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और BC को क्रमशः D और E पे काटती है, AB वाली लाइन को और AC को, यानी AB भुजा और AC भुजा को D बिंदु पर और E बिंदु पर काटती है, और DE प्रतिच्छेद करे यानी काटती है, कट करती है। और भुजा BC के पैरेलल है यानी समांतर है। BC की ये वाली लाइन क्या है, इसके पैरेलल है यानी समांतर है। DE BC के समांतर है। तो हमें ये चीज यहाँ पे देखिए, ये चीज सिद्ध करके दिखानी है। तो देखिए आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो गिवन यानी दिया है, क्या दिया है, ये देखिए DE समांतर है BC के। इस स्टेटमेंट में यहाँ पहले ही कह दिया उन्होंने D और E, D को E से मिलाने वाली रेखा होगी वो BC के समांतर है। तो DE हमने लिख दिया, DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के। अब देखिए अतः बाय यूजिंग द थेल्स थ्योरम, यानी थेल्स थ्योरम में कहती है अगर ये DE समांतर है त्रिभुज की किसी भुजा के, तो ये DE समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी AD बटे DB, ये देखिए AD बटे DB और AE बटे EC। तो AE बटे EC लिख लिया है। ये किससे लिखा है, थेल्स थ्योरम से, बाय यूजिंग द थेल्स थ्योरम। ये चीज आ गई है। अब चलते हैं, अब देखिए अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी व्युत्क्रम करने पर। व्युत्क्रम का मतलब होता है पलट देंगे, AD नीचे DB ऊपर, ऐसे ये AE नीचे आ जाएगा, EC ऊपर आ जाएगा। ये देखिए व्युत्क्रम करने पर यानी रेसिप्रोकल करने पर क्या हो जाएगा, देखिए अब दोनों तरफ हमें एक जोड़ना है। ये वाली इक्वेशन के बाद हमें दोनों तरफ क्या जोड़ देना है, एक, यानी दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर बाय एडिंग 1 बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो ये जोड़ दिया हमने, देखिए एक। अब इसका एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो ये AD यहाँ पे पहुंच जाएगा और पूरे के बटे में AD आ जाएगा। ऐसे ही AE ऊपर पहुंच जाएगा और पूरे के बटे में AE आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे हम, देखिए DB प्लस AD, देखिए AD और DB यानी AD और DB, AD और DB मिलके बनाएगा, क्या बनाएगा, ये देखिए AB। तो अगली लाइन में हम इन दोनों की जगह पे, यानी ये दोनों टुकड़े दिए हैं, दोनों टुकड़े मिलाकर ये बड़ा टुकड़ा हो जाएगा। तो इन दोनों को हटा के हमें क्या लिखना है, AB लिख देंगे अगली बार। ये देखिए ऊपर AB आ गया है, नीचे AD एज इट इज। अब देखते हैं यहाँ पे इस तरफ देखेंगे, अब AE प्लस EC, ये क्या हो जाएगा, AC के बराबर। तो AE और EC ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, A से C तक की दूरी। तो इसलिए ये ऊपर वाले पद को हटा के क्या लिख दिया, AC, नीचे एज इट इज रहेगा। अब अगर हम यहाँ देखें तो अभी भी देखिए यहाँ पे सिद्ध नहीं हुआ है, AB और AC नीचे हैं और यहाँ पे देखिए ऊपर है। तो हम यहाँ पे व्युत्क्रम फिर से करेंगे। व्युत्क्रम का मतलब ऊपर नीचे, यानी बराबर के दोनों तरफ के रेशियो को पलट देंगे। तो क्या आ जाएगा, देखिए AD ऊपर AB नीचे, तो इस तरफ की पलटेंगे, AE ऊपर और AC नीचे व्युत्क्रम करने पर। तो यही प्रूव करना था, यानी कि यहाँ पर ये सिद्ध हो गया है जो पूछा गया था, सिद्ध हुआ यानी प्रूव दैट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। आकृति, ये देखिए एक आकृति दी गई है। देखिए आकृति में PS बटे SQ और PT बटे TR, तो ये दिया है। तो इसमें हमें सिद्ध करना है यानी प्रूव करना है, एक ट्रायंगल PQR, P, Q और R एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये कैसे प्रूव करेंगे हम, देखिए करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। ये देखिए सॉल्यूशन, अब देखिए गिवन दिया है, ये रेशियो दिया है, इसे हम लिख लेते हैं PS अपॉन SQ और PT अपॉन TR। तो देखिए इसका मतलब ये है, ये देखिए ये दोनों भुजाएं, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो कैसा दिया है, बराबर। तो थेल्स प्रमेय का विलोम यानी कन्वर्स थेल्स थ्योरम ये कहती है कि यदि इनका रेशियो बराबर है तो ये वाली ST वाली लाइन क्या होगी, समांतर होगी। कैसे हो जाएगी, ये लाइन इस QR के समांतर हो जाएगी। तो ये समांतर हो गई यानी पैरेलल हो गई। अब ये पैरेलल हो गई तो क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन हो गई है, तो क्या होगा, इनके जो संगत कोण हैं ये कैसे हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ये देखिए ये एंगल कैसे हो जाएंगे, आपस में बराबर, पहली चीज। दूसरा इन्होंने दिया है PST, देखिए PST यानी ये वाला कोण और PRQ और ये वाला कोण, ये देखिए ये वाला कोण है और ये वाला कोण है। तो ये दोनों आपस में बराबर दिए हैं। तो देखिए ये इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है।
तो ये आपस में कैसे हो गए, एंगल बराबर हो गए। हम जानते हैं किसी त्रिभुज में दो एंगल बराबर हों तो उनके सामने की भुजाएं कैसी हो जाती हैं, बराबर। तो ये वाली भुजा और इसके सामने की भुजा, ये वाली भुजा आपस में कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। आइए इसे ठीक से समझ लेते हैं। देखिए, और अब देखिए ये गिवन ये दिया था तो ये लिख लेंगे, और ये भी दिया है देखिए तो इसे भी लिख लिया है। इसे मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए ये दिया है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों कैसे दिए हैं, बराबर। ये देखिए PST ये वाला एंगल, यानी इस वाले एंगल को यहाँ लिख दिया, यहाँ दर्शा दिया है, और इस वाले एंगल को यहाँ, ये दोनों इन्होंने बराबर दिए हैं। ये देखिए गिवन में। अब इस वाली का यूज करेंगे हम, इन दोनों का इस भुजा और इस भुजा का रेशियो, और इस भुजा और इस भुजा का रेशियो, यानी कि अनुपात कैसे दिए हैं, बराबर दिए हैं। तो ये वाली भुजा ST किसके समांतर हो जाएगी, QR के। तो देखिए थेल्स प्रमेय के विलोम से यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये थेल्स का कन्वर्स है। तो बस ये स्टेटमेंट आपको इसलिए लिखना है कि जिससे साबित हो जाए कि ST पैरेलल हो जाएगा QR। तो ST इज पैरेलल टू QR। तो ये हो गया प्रूफ, ये समांतर हो गई, यानी ST वाली लाइन ये रही। अगर इन दोनों QR को बढ़ाया जाए और ST को बढ़ाया तो इस प्रकार की लाइन आ जाएंगी। और देखिए फिर ये एक तिरछी रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन, इन दो पैरेलल लाइन को काट रही है। तो इनके ये वाले देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये देखिए ये दोनों बराबर हो गए। अब देखिए ये देखिए, ये एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर, तो ये आपस में कैसे हो गए, ये देखिए ये दोनों भी बराबर हो गए। तो हम जानते हैं किसी त्रिभुज में अगर दो एंगल यानी कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी कैसे होती हैं, बराबर होती हैं। यानी उनके एंगल्स की अपोजिट साइड्स भी कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो देखिए इसके अपोजिट साइड ये रही, कौन सी, PR, और इस वाले एंगल के अपोजिट साइड ये रही, यानी PQ। तो दो भुजाएं कैसी आ गई, इक्वल आ गई साइड। तो यही दो भुजाएं प्रूव करने से क्या सिद्ध हो जाएगा, समद्विबाही त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव हो जाएगा। तो वही यहाँ पे होगा। इसलिए देखिए क्या होगा, PST इज इक्वल टू PQR, PST इज इक्वल टू PQR। ये वाला एंगल इसके हो गए इक्वल, क्यों हो गए भाई, संगत कोण है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से वाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये रही फर्स्ट और ये रही सेकंड। ये देखिए ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। ये कहा गया है कि ये वाला एंगल देखिए, ये एंगल ये वाला है, ये एंगल ये वाला है, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। क्यों है भाई, संगत कोण है। वही दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है तो उनके संगत यानी करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो वो यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए ये भी बराबर है। तो देखिए ये PST और PST, जब ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो ये राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी। देखिए तो इन दोनों को बराबर करके यहाँ पे लिख दिया है, ये आ गए। यानी कि ये एंगल आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। ये एंगल बराबर होने के कारण, ये दोनों एंगल बराबर होने के कारण इनके सामने की भुजाएं भी कैसी हो जाएंगी, बराबर। देखिए PRQ, इसको छोटे फॉर्म में ले सकते हैं, इसको एंगल R भी ले सकते हैं। ये देखिए एंगल R लिख दिया है इसको। और PQR, इसको एंगल Q भी ले सकते हैं। तो ये दोनों एंगल आपस में कैसे हो गए, बराबर। इसलिए क्या हो जाएगा, इनके अपोजिट साइड भी कैसी हो जाएंगी, इक्वल। तो देखिए R के अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, एंगल R के अपोजिट साइड हो जाएगी PQ, R के अपोजिट साइड, और Q के अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, PR। इसलिए ये दोनों कैसी हो गई, बराबर। चूंकि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। जो इक्वल एंगल होते हैं उनके अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। वो स्टेटमेंट लिख दिया, इसलिए ये कैसे हो गए, बराबर हो गए। जब किसी ट्रायंगल की यानी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होंगी तो वो कैसा हो जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आकृति D समांतर है BC की आकृति में। ये देखिए एक फिगर दिया गया है क्वेश्चन में, इसमें EC पता करना है। तो देखिए D समांतर है BC की, DE पैरेलल है BC की, यानी कि ये इसमें थेल्स प्रमेय लग जाएगी। D समांतर दिया है BC के, यानी कि इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो कैसा होगा, बराबर। रेशियो माने अनुपात। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दिया है D इज पैरेलल टू BC। देखिए D समांतर है BC के, इसलिए अब देखिए जो भुजाएं दी हैं वो हमने लिख ली। देखिए AD दिया है तो AD लिख लिया, D भी दिया है इतना तो D भी लिख दिया, AE दिया है और EC नहीं दिया तो नहीं लिखा। अतः थेल्स प्रमेय से बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम क्या होगा, इनके रेशियो कैसे हो जाएंगे, बराबर। क्योंकि D समांतर है BC के, इसका मतलब इसमें थेल्स थ्योरम लग जाएगी।
तो देखिए एडी बटे डीवी, एडी बटे डीवी, और एई बटे ईसी, एई बटे ईसी। इसमें हम सारे मान रख देंगे। देखिए एडी कितना है 1.5, तो एडी 1.5, डीवी कितना है 3, तो 3 लिख दिया है डीवी की जगह पे। एई कितना है 1, तो 1 लिख दिया है, और ईसी कितना है ईसी, देखिए ईसी पता करना है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, देखिए ईसी वहां पहुंच जाएगा। देखिए 3 का पहले 1 में करेंगे तो 1 × 3 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ईसी को इस तरह 1.5 की जगह पे पहुंचा देंगे, 1.5 इधर नीचे पहुंचा देंगे, तभी ईसी अकेला होगा। अब देखिए यहाँ पे ये 1.5 है, 1.5, और ये 3 है, तो 1.5 से 3 में भाग जाता है 2 बार। तो देखिए ये 1 और ये 2 आ जाएगा सीधा सीधा। तो ईसी इजिकल टू कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। ये 1.5 है और ये 3 है, तो 1.5 का से जब डिवाइड करते हैं 3 को तो 2 टाइम्स से आता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आकृति में, ये देखिए आकृति दी गई है, तो फिर यहाँ पे देखिए डी समांतर है बीसी के, डी समांतर है बीसी के, तो इसका मतलब है ये डी भुजा है जो बीसी के समांतर है, तो इसका मतलब इसमें तेल्स थ्योरम लग जाएगी। इन दोनों का रेशियो अपॉन इन दोनों के रेशियो से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। सॉल्यूशन देखते हैं, दिया है गिवन कि डी समांतर है बीसी के, और ये जो भुजाएं दी हैं वो यहाँ पे लिख ली हैं, सारी लिख ली। बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम, यानी थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा एडी अपॉन डीवी। देखिए एडी अपॉन डीवी इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात, एई बटे ईसी, एई बटे ईसी। थेल्स थ्योरम ये कहती है कि इन दोनों के अनुपात कैसे होंगे बराबर, तो ये फॉर्मूला आ गया, इसमें सारी वैल्यू रख देंगे। ये देखिए एडी पता करना है इसलिए कोई वैल्यू नहीं रखी, डीवी कितना है 7.2, 7.2 लिख दिया, एई कितना है एई 1.8 और ईसी 5.4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये 7.2 ये 1.8 के पास पहुंच जाएगा, ये बाकी सब एज इट इज रहेगा। इसको कट करेंगे, ये देखिए ये 1.8 से 5.4 को काटेंगे तो 3 टाइम्स कट जाएगा, और 3 से 7.2 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2.4। तो देखिए एडी बराबर कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज मीन ट्रेपेजियम है, तो आइए इसे डायग्राम से समझते हुए चलेंगे। ये देखिए ट्रेपेजियम में क्या होता है, समलंब चतुर्भुज में अपोजिट साइड, दो अपोजिट साइड्स कहती होती है समांतर। देखिए ये दोनों समांतर हैं, ये देखिए ये और जो अदर 2 साइड होती हैं वो पैरेलल यानी कि समांतर नहीं होती हैं। तो 2 साइड तो पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं, पर जो रिमेनिंग 2 साइड हैं वो पैरेलल नहीं होती हैं, तो इसे कहते हैं समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम। तो देखिए इसका नामकरण कर देते हैं। इसमें 2 डायगोनल है, ये देखिए 2 डायगोनल है। ये देखिए ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है DC की, इसकी बात अभी करेंगे। इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये देखिए इसके विकर्ण यानी डायगोनल, एक डायगोनल और दूसरा डायगोनल यानी विकर्ण किस पर प्रतिच्छेद करते हैं, O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाना है, ये फॉर्मूला इसमें लाके दिखाना है हमें। अब देखिए इसमें पहले ABCD, ये देखिए इसमें ABCD करके एक समलंब चतुर्भुज हमने बना दिया है, ट्रेपेजियम बना दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, AB समांतर है DC के। देखिए AB समांतर है DC के, ये डायग्राम इसी प्रकार बनाया गया है। अब देखिए इसे सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन या रचना करना पड़ेगी। तो यहाँ देखिए हम O से एक समांतर रेखा खींचेंगे जो AD को कहाँ पे मिलती है, E बिंदु पर मिलती है। तो देखिए OE समांतर खींचना है हमें, पहले खींचना है AB के। तो ये देखिए, तो एक ट्रायंगल ये बन जाएगा और दूसरा ट्रायंगल ये बन जाएगा। इन्हीं का प्रयोग करके हम इस फॉर्मूले को सिद्ध करेंगे। तो देखिए दिया है गिवन, क्या दिया, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है यानी ट्रेपेजियम है। ABCD बायलैटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम एंड AB समांतर है DC की। देखिए AB समांतर है DC की, ये वाली जो लाइन साइड है वो DC के पैरेलल है, तो ये लिख दिया है। चलिए रचना क्या की हमने, देखिए O से E तक OE रेखा खींची, किसके पैरेलल, DC के भी पैरेलल हो जाए और AB के पैरेलल हो जाए। तो ये रचना की है हमने, कंस्ट्रक्शन किया है। अब देखते हैं ADC में, त्रिभुज ADC में देखिए ADC यानी इस नीले वाले यानी ब्लू कलर के ट्रायंगल में क्या होगा, OE। अब देखिए ब्लू कलर के ट्रायंगल की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, OE समांतर है किसके, DC के। ये ध्यान दें, OE समांतर है DC की, तो इसमें थेल्स थ्योरम लग जाएगी, इन दोनों का अनुपात और इन दोनों भुजाओं का अनुपात, यानी
AO और OC इन दोनों का अनुपात बराबर होगा। अतः थेल्स प्रमेय से बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, ये देखिए हमें AO बटे OC, तो AO बटे OC किसके बराबर होगा, AE बटे ED, तो ये बराबर हो गया। ये थेल्स प्रमेय से हो गया, क्यों, क्योंकि OE समांतर है DC के, इसलिए ये थेल्स प्रमेय ने अपना फॉर्मूला लगवा दिया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर अगेन त्रिभुज ADB में अब ADB, अब इस रेड कलर वाले त्रिभुज की बात हो रही है, तो इसमें भी क्या लगाएंगे, ये देखिए ADB में OE समांतर है किसके, AB के, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये रेशियो भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे थेल्स थ्योरम से। इसमें क्या है, OE समांतर है AB के, तो ये हो गया। अतः बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम यानी थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखिए इसमें रेड वाले की त्रिभुज में ध्यान दीजिएगा आप, AE बटे ED, तो AE बटे ED लिख दिया, और ये वाली हो जाएगी, अब देखो ये आ जाएगी BO बटे OD, तो ये BO बटे OD लिख दिया। इसे समीकरण नंबर 2 मान दिया है। अब देखिए ये और ये बराबर हैं आपस में, जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे आपस में, ये और ये क्या हो जाएंगे आपस में, बराबर हो जाएंगे। तो इन्हीं को हम अगली लाइन में समीकरण 1 और 2 से इन दोनों को बराबर करके लिख देंगे। तो देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये देखिए AO बटे OC बराबर हो जाएगा BO बटे OD के, तो ये हो गया है। अब देखिए इसका मतलब है अभी आगे क्या सिद्ध हुआ, नहीं हुआ। देखिए AO के अपॉन में क्या चाहिए, OC या CO, तो यहाँ देखिए, हाँ देखिए AO के अपॉन में क्या चाहिए, BO, तो BO यहाँ पे लिखा है, इसको हम कहाँ ले जाएंगे, ये नीचे ले जाएंगे। ये देखिए तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर देंगे, BO यहाँ पे, OC यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो गया है। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया है। ये देखिए अब ध्यान देना, यहाँ पे यहाँ CO लिखा है या OC लिखा है, बात यही है, एक ही है, तो ये हमारा प्रूव हो गया है क्वेश्चन।